नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपनी पिछली वाली क्लास में अपन बात कर रहे हैं अभी राजस्थान इतिहास के, और राजस्थान इतिहास में अपना जो टॉपिक चला हुआ है वो है चौहान वंश। चौहान वंश की पिछली वाली क्लास में अपन दोस्तों बात कर चुके थे। अपनी जो बात हो रही थी वो हो चुकी थी पृथ्वीराज चौहान की। कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दी थी, मंत्री, प्रधानमंत्री, सैनिक, ये सब चीजें में अपन बात कर चुके थे पहले वाली क्लास में। आपने जरूर पढ़ा होगा। दोस्तों, अपनी जो क्लास लगती हैं, जो अपने इस चैनल में सामान्य ग्रुप परिवार में जो अपनी क्लासें चलती हैं, आप इनको जरूर देखें। अगर आपको पिछले वाले जैसे नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ फाइल की जरूरत पड़ती है, या आप कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, और वहां पर जाने के बाद आपको सारे टॉपिक, उस लिंक पर सारे टॉपिक मिलेंगे, आपको लाइन टू लाइन मिलेंगे। आप जैसे आपको पुराने वाले नोट्स चाहिए तो वो भी आपको वहां पर उपलब्ध है। बिल्कुल फ्री सेवा दी जा रही है। आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोले, ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए और आपको क्लास मिस ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, ये क्लास जो अपनी हर चीज में रहता है दोस्तों की, अपनी जो क्लास चलती है तो आपको पता रहना चाहिए कि सर अभी क्लास ले रहे हैं, टाइम क्या है क्लास का, ये सब चीजें आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध मिल जाएगी। आपको कोई भी परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अभी अपन बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान इतिहास की। राजस्थान इतिहास में आपको बात कर चुके थे दोस्तों, चौहान वंश के बारे में बात कर रहे थे, और पृथ्वीराज चौहान अपन पढ़ रहे थे, जो है हिंदू अंतिम हिंदू शासक था दोस्तों किसका, चौहानों का। और सबसे प्रतापी शासक रहा है चौहानों का। विग्रह राज के बाद सबसे जो प्रतापी शासक है वो कौन है, चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और अंतिम शासक है। इसके बाद दोस्तों शाखा चली जाती है कहां पर, रणथंभौर में, जो इसकी पुत्र द्वारा शाखा का वहां से उद्गम होता है, और वहां से अलग से जो चौहान वंश की उत्पत्ति हो जाती है। उसकी बात बाद में करेंगे। पहले अपन चौहान वंश के जो पृथ्वीराज चौहान है उसके बारे में आज जानकारी उपलब्ध करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अपनी बात कर रहे हैं अपन पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखो इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात कर रहे थे, मैंने पहले बात कर ली थी। जो भी अपने बेसिक में पिछली वाली क्लास में है उसके बारे में अपन ने, आपको पता होगा क्या क्या बातें हुई थी, आपको सब पता होगा। आपको जरूर पढ़ भी रहे हैं ना, आप बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई रखें और रेगुलर क्लास वीडियो को देखते रहें, एक भी क्लास मिस ना करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ही लॉस होगा। अगर आप रेगुलरिटी बनाते रखते हैं और हर क्लास को अटेंड करते हैं दोस्तों, तो आपके बिल्कुल यूट्यूब से एक एक माध्यम आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। मैं आपकी हर एक, चाहे मनोविज्ञान का टॉपिक हो या फिर इतिहास का टॉपिक हो, साइको इसमें राजस्थान इतिहास में मैं आपके बेसिक जितनी भी जानकारी है उपलब्ध होती है। चाहे आपका कंपटीशन कोई सा भी हो, छोटा कंपटीशन हो या फिर आरएस लेवल का कंपटीशन हो, एक भी चीज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ। सारी चीजें एक साथ लेके चल रहे हैं, लाइन से लाइन मिल रही, लिंक बिल्कुल इनका लिंक बना हुआ है दोस्तों। आप आराम से पढ़ते जाइए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात कर रहे थे। देखो सुनो, पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल अल्प अवस्था में क्या बन जाता है, शासक बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। कहाँ का बनता है, अजमेर का। अब शासक बनने पर इसकी समस्या ये रहती है कि जब ये अजमेर का शासक बनता है तो चारों तरफ से क्या है, दुश्मनों से घिरा रहता है। क्या रहता है दोस्तों, दुश्मनों से घिरा रहता है। एक तरह से क्या है, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीत लिया था। आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको कि गजनियों पर अधिकार कर लिया था और तोमर वंश पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। और इसने तोमर वंश से अधिकार करने के बाद दिल्ली को जो है अपने अंदर ले लिया था। यानी कि दिल्ली किसकी थी दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की थी। दिल्ली पर भी अधिकार किसका था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का तृतीय। इसीलिए सारे दुश्मन क्या थे कि दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। चाहे वो गढ़वाल वंश हो या फिर कन्नौज के साथ गढ़वाल वंश हो, या फिर इसके चचेरे भाई हो, मौसेरे भाई हो, ये सब क्या करते थे दोस्तों, इनके दिल्ली पर अधिकार करना चाहते। तो एक तरह से सबसे बड़ी समस्या क्या थी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के, कि ये चारों तरफ से जो है वो दुश्मनों से घिरा हुआ था, तो परेशान था बहुत। तो सबसे पहले इसको क्या करना था कि अपने जो भी आसपास के साम्राज्य हैं इनको खत्म करना था। इनकी जो परेशानी थी पृथ्वीराज चौहान की साइड से, जो भी परेशानी थी, चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे पूर्व में हो, चाहे पश्चिम में हो, चारों तरफ से ये घिरा हुआ था दुश्मनों में। तो सबसे बड़ी समस्या थी दोस्तों। देखो कैसे थी, जैसे ये भारत है, मैं भारत का नक्शा बना देता हूं। ठीक है, ये इंडिया का नक्शा है। अब देखो दोस्तों, ये दिल्ली है। यहाँ पर कहां पर है, दिल्ली, ये दिल्ली है। यहाँ पर दिल्ली है और अजमेर यहाँ पर है।
यहाँ का शासक कौन दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है दोस्तों, अब इधर भी समस्या है, इधर भी समस्या है, इधर भी समस्या है और इधर भी समस्या है। अब दोस्तों ये धीरे धीरे क्या करता है, अपनी विजय यात्रा पर निकलता है, सबको खत्म करता जाएगा दोस्तों। और वही पढ़ेंगे आज, अपना टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कि पृथ्वीराज चौहान ने विद्रोह का दमन किया या पृथ्वीराज चौहान की विजय। तो अपन टॉपिक क्या डालेंगे दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विद्रोह का दमन किया। ठीक है दोस्तों, आज इसकी बात करने वाले हैं, यानी कि अपन बात करेंगे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय के बारे में। पहली बात करते हैं दोस्तों, अपन पहली बात करते हैं, इधर से देख ले, आराम से नक्शे से समझेंगे अपन। ये पृथ्वीराज चौहान रहा और इसकी ये पहली समस्या मैंने लिख दी। यहाँ कौन सी समस्या दोस्तों? पहली समस्या लिख दी। पहली समस्या थी दोस्तों इसके भंडानक, भंडानक जाति का दमन। दोस्तों भंडानक एक जाति का नाम है, एक निवास करती थी जाति मथुरा के आसपास क्षेत्र में, या फिर सतलज नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कवर कर रखा था दोस्तों। कौन सी जाति ने? भंडानक जाति ने। भंडानक जाति का यहाँ पर विद्रोह था, दमन था, ये चोरी डकैती किया करते थे। तो इस जाति से परेशान थे दोस्तों यहाँ के निवासी, और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने भंडानक जाति का पूर्णतया निदान कर दिया और इस जाति को पूर्णतया समाप्त कर दिया। अभी वर्तमान में दोस्तों भंडानक जाति बिल्कुल भी समाप्त हो चुकी है। तो ये किसकी देन है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की। किसकी देन है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले क्या किया था? भंडानक जाति का दमन किया था। कहां पर निवास करती थी दोस्तों ये? तो निवास करती थी, निवास सतलज नदी के आसपास। कहां पर निवास करती थी दोस्तों? सतलज नदी के आसपास निवास करती थी। कौन सी? भंडानक जाति। इसका विद्रोह का दमन कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन, दूसरी बात करते हैं, यहां पर आते हैं। यहां पर कौन सा है? दिल्ली के पास किसकी बात करेंगे अपन? हरियाणा की बात करेंगे। कहां की बात करेंगे दोस्तों? हरियाणा की। ये इसकी दूसरी समस्या। यहां से जीतने के बाद दोस्तों ये जाता है यहां पर दूसरे में हरियाणा के पास जो भी हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या रहती है दोस्तों इसके ही चचेरे भाई, जिसका नाम रहता है दोस्तों नागार्जुन। नागार्जुन के विद्रोह का दमन। नागार्जुन के विद्रोह का दमन कौन करता है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान। कौन रहता है नागार्जुन? कौन है दोस्तों? इसकी बात करें दोस्तों तो ये रहता है विग्रहराज चतुर्थ। कौन दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र। यानी कि इसके चाचा जी तो कौन? पृथ्वीराज चौहान के चाचा जी कौन? विग्रहराज चतुर्थ। चाचा का लड़का कौन दोस्तों? नागार्जुन। नागार्जुन इसका क्या हुआ दोस्तों? भाई हुआ। कौन सा भाई हुआ? चचेरा भाई। किसका दोस्तों चचेरा भाई है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का चचेरा भाई कौन है? नागार्जुन। दोस्तों इसने क्या किया कि गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र में जो पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आना चाहिए था, यहाँ पर राज चलाता था कौन दोस्तों? नागार्जुन। नागार्जुन भी चाहता था कि मैं भी कहाँ का शासक बनूं? दिल्ली का शासक बनूं, और अजमेर की सल्तनत हासिल करूं और दिल्ली पर मेरा राजपाट हो, यानी कि पूरे विश्व का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था कौन दोस्तों? नागार्जुन। तो पृथ्वीराज चौहान के सामने भी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि नागार्जुन को भी यहाँ से हटाओ। तो नागार्जुन को हटाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान करता है। पृथ्वीराज चौहान अल्प आयु में ही शासक बन जाता है। अल्प आयु में शासक बनने पर दोस्तों ये सिर्फ सेनापति, यानी कि सेनापति किसके आदेश का पालन करेगा दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के प्रति। जैसे भंडानक जाति के दमन किया था दोस्तों, तो पृथ्वीराज चौहान तो लड़ नहीं सकते थे उसी टाइम, तो भंडानक जाति के दमन किया था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हुआ था। यहाँ के प्रधानमंत्री और सेनापति जो है उनके आदेश का पालन किया और भंडानक जाति को समाप्त किया। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया जो विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था, इसका चचेरा भाई था। और आगे की बात करें दोस्तों तो पृथ्वीराज चौहान है नागार्जुन। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रधानमंत्री।
क्या नाम था दोस्तों प्रधानमंत्री का? नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे नाम बताओ, क्या नाम था दोस्तों? जरूर बताओ, इसमें लिख के बताओ दोस्तों, प्रधानमंत्री का नाम क्या बताया था मैंने? क्या नाम था दोस्तों? कदमवास। क्या नाम था दोस्तों? कदमवास। कदमवास ने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई थी, किसमें दोस्तों? नागार्जुन के विद्रोह के दमन में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नेतृत्व किसने किया था दोस्तों किसमें? नागार्जुन के विद्रोह के दमन में, तो वो किया था दोस्तों कदमवास। कदमवास कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रधानमंत्री था। ठीक है दोस्तों। और कदमवास ने यहाँ पर क्या किया दोस्तों? गुड़गांव पर अधिकार किया। गुड़गांव पर अधिकार किया, यानी कि दोस्तों बंडानक जाति के विद्रोह का भी दमन कर दिया, इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसके बाद दोस्तों इसने नागार्जुन के विद्रोह का भी दमन कर दिया, यहाँ से इसको भगा दिया, और ये राज अब किसका हो गया? यहाँ पर शासन किसका हो गया दोस्तों? अब पूर्णतः ये जो परेशानी है, ये जो परेशानी की जड़ थी, ये समाप्त कर दी दोस्तों किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ठीक है दोस्तों, ये दो बातें थी जो भी मैंने आपको बताई। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, तीसरी बात करते हैं अपन, यहाँ पर तीसरी बात चलती है अपन तीसरी बात करते हैं। अब यहाँ पर किसका दमन किया दोस्तों? तो सुनना आराम से। देखो होता क्या है कि यहां से निकलने के बाद दोस्तों तीसरी बात कर रहे हैं अपन महोबा राज्य की। ये भी किसका क्षेत्र था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन यहां पर महोबा क्षेत्र में कौन से वंश राज किया करते थे दोस्तों? तो वो है चंदेल वंश। चंदेल वंश यहाँ का राज किया करता था। महोबा राज्य में किसका राज था दोस्तों? चंदेल वंश का राजा था। अभी राजा का नाम भी बताऊंगा मैं आपको। चंदेल वंश के यहाँ का राजपाट संभालते थे, यानी कि यहाँ पे शासन किसका था? चंदेल वंश का था। हुआ ये दोस्तों कि एक बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान, कौन दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान जो है उसके सेनापति या फिर सेना नायक या फिर सेना कहाँ से दिल्ली से युद्ध करके लौट रही थी, तो रास्ते में पहुंचती है, महोबा राज्य में पहुंचती है। और महोबा राज्य में पहुंचने के बाद दोस्तों, तो महोबा राज्य में पहुंचने के बाद इसके यहाँ पर विद्रोह करने महोबा राज्य के जो यहाँ के सेनापति रहते हैं वो विद्रोह कर देते हैं, और उनके साथ परेशानी होती है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति रहते हैं या फिर सेना रहती है, वो उनको लूटपाट कर लेते हैं, और एक तरह से झगड़ा हो जाता है दोनों के मध्य, और उनके सेना परेशान हो जाते हैं। ये गलतियां किसने करी दोस्तों? महोबा राज्य के सेना नायक ने। और ये बात पता चलती है दोस्तों कहाँ पर? पृथ्वीराज चौहान को, कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ है। तो पृथ्वीराज चौहान दोस्तों ऑर्डर देते हैं, फोन करते हैं कि यार तूने ऐसे कैसे कर दिया हमारी सेनाओं के साथ, अभी रुक तू वहीं पर। तो ये बात दोस्तों कौन बोलता है? पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना भेजता है कहाँ पर? महोबा राज्य में। और यहाँ के जो चौहान चंदेल वंश है, यहाँ के शासक रहते हैं दोस्तों, चंदेल वंश के दोस्तों शासक रहते हैं, कौन शासक रहते हैं? परमर्दी देव चंदेल। क्या नाम रहता है दोस्तों? परमर्दी देव चंदेल नाम रहता है। यहाँ के शासक दोस्तों परमर्दी देव चंदेल रहते हैं। इसके विद्रोह का दमन करता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। पहले आप ऐसा करो, इसको लिख लो, ताकि यहाँ पर आएगा नहीं अभी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आया दोस्तों समझ में? एक बार फिर बता देता हूं। सबसे बड़ी समस्या रहती है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, कि ये जो है चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा रहता है। अब ये एक एक का सफाया करता जाएगा। सबसे बड़ी समस्या थी इसकी दोस्तों, बंडानक जाति जो है इसको परेशान कर रखा था। तो सबसे पहले बंडानक जाति के विद्रोह का दमन करता है, और यहाँ पर जो सतलज नदी के आसपास का क्षेत्र जो रहता है ये इस जाति का रहता है, और पूर्णतः निदान कर देता है, समस्या को खत्म कर देता है, जड़ से ही खत्म कर देता है। इसके बाद दोस्तों इसकी दूसरी बड़ी समस्या ये रहती है, ये नागार्जुन जो चचेरा भाई रहता है, ये इसको बहुत परेशान करता रहता है राजपाट को लेकर, कि मेरा राज रहेगा या मेरा तेरा राज रहेगा, ये तेरे को नहीं मिला, मैं वीरराज चतुर्थ का पुत्र था, तू कैसे बन गया शासक। ये लड़ाई चलती रहती थी, परिवार की लड़ाइयां थी। तो दोस्तों ये नागार्जुन से ही परेशान था, घर वाले ने बोला, माता ने बोला कि इसको भी खत्म करो यहाँ से। तो नागार्जुन के विद्रोह का दमन करता है दोस्तों। यहाँ पर मुख्य भूमिका जो निभाई थी वो किसने निभाई थी दोस्तों? कदमवास ने निभाई थी। कदमवास यहाँ पर गया था, और इसका जो विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र रहता है दोस्तों नागार्जुन, इसका चचेरा भाई हुआ, और कदमवास जो है इसका पूर्णतः निदान कर देता है, और यहाँ पर जो बंडाना जो क्षेत्र रहता है उस पर भी अधिकार हो जाता है, और गुड़गांव का जो आसपास का क्षेत्र या गुड़गांव क्षेत्र जैसा है वो पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आ जाता है, और पृथ्वीराज चौहान उस क्षेत्र को अपना अधिकार कर लेता है। और ये इसकी मुख्य भूमिका किसकी थी दोस्तों? कदमवास की मुख्य भूमिका। तीसरी बड़ी समस्या रहती है दोस्तों महोबा राज्य की बात करते हैं।
महोबा राज्य में ये रहता है दोस्तों कि एक बार क्या रहता है कि महोबा राज्य यानी कि पृथ्वीराज चौहान के सेना नायक दिल्ली से लौट रहे होते हैं, दिल्ली से लौट रहे होते हैं, इसकी सेना को लूट लेते हैं कौन, महोबा राज्य के सेना नायक। ये बात पता चलती है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की, लाल पीला हो जाता है पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना को आदेश दे देता है और पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है वो यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है दोस्तों तुमुल का युद्ध होता है। कब हुआ था दोस्तों, ये बात होती है दोस्तों 1182 की। कब की बात है दोस्तों, 1182 की बात है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, मिटा देता हूं, मिटा दो दोस्तों। देखो इधर दोस्तों, तीसरी समस्या की बात कर रहे थे अपन महोबा राज्य की। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, महोबा राज्य की। होता क्या है दोस्तों, यहाँ के शासक कौन रहते हैं, महोबा राज्य के शासक परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति रहते हैं दोस्तों यहाँ पर, आला, दूसरा रहता है उदल। ये कौन है दोस्तों, सेनापति। किसके सेनापति रहते हैं दोस्तों, ये आला उदल परमर्दी देव की चंदेल के सन। और 1182 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस परमर्दी देव, इनके मध्य संघर्ष होता है दोस्तों। विजय कौन रहता है, पृथ्वीराज चौहान, और परमर्दी देव यहाँ पर हार जाता है दोस्तों। इस युद्ध में सुनना आराम से, इस युद्ध में कौन सा युद्ध रहता है दोस्तों, ये तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध रहता है दोस्तों, तुमुल का युद्ध रहता है। कब हुआ था, 1182 में। किस किस के मध्य हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमर्दी देव के मध्य। यहाँ पर परमर्दी देव चौहान दोस्तों लड़ने नहीं आया था, वहां पर लड़ने कौन आए थे, इसके सेनापति आला और उदल। आला और उदल इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हुए। कौन दोस्तों, आला और उदल। दोस्तों आला और उदल ये सेनापति जो नाम है आप जरूर याद रखें, इनको भूले ना। आला उदल ने बहुत बड़ी मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों तुमुल के युद्ध में। बिल्कुल यूं मान लो आप कि पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल हारने वाली थी इस युद्ध में। आला उदल ने इतना जबरदस्त, इतना भयानक युद्ध किया था दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान के सेना नायक यहाँ पर घबरा गए थे और तरतर हो गए थे दोस्तों। इसीलिए इतिहास में आला उदल की कहानियों को इंपॉर्टेंस दिया गया है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए नाम आता है आला और उदल के जो सेना नायक रहते हैं किसके, परमर्दी देव चंदेल के। यहाँ पर परमर्दी देव चंदेल की पराजित हो जाती है और बाद में इनके समझाइश हो जाती है और अधिकार किसका हो जाता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई तीसरी समस्या का जो अपन ने भी खत्म कर दी। इसके बाद दोस्तों चौथी समस्या की अपन बात करते हैं गुजरात की, गुजरात राज्य। चौथी समस्या कौन सी दोस्तों, गुजरात राज्य। आराम से पढ़ना दोस्तों, तीसरी समस्या भी आपको समझ में आएगी। महोबा राज्य में रहता है, शासक कौन रहता है, परमर्दी देव चंदेल रहता है। आराम से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। परमर्दी देव चंदेल आपको नाम, इसके दो सेनापति थे आला और उदल। आगे के वर्ड याद रखा करो दोस्तों, उ आ और उ, आ और उ, आला और उदल। आ से आला और उ से उदल। पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के मध्य 1182 में तुमुल का युद्ध होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन चौथी गुजरात राज्य की बात करते हैं। गुजरात राज्य में दोस्तों बात करते हैं अपन यहाँ पर शासक वंश कौन सा है दोस्तों, यहाँ का अपन बात करें कि यहाँ पर वंश किसके, कौन से वंश का शासन हुआ करता था, तो वो है चालुक्य। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य में कौन सा वंश है, चालुक्य। और गुजरात वंश के इस वंश का जो शासक है वो कौन था यहाँ पर, शासक भीम द्वितीय।
भीम सिंह चालुक्य यहाँ का शासक था दोस्तों। आपने भीम फर्स्ट भी सुना होगा, जो मैंने आपको विग्रहराज चतुर्थ जब अपन पढ़ रहे थे तो वहां पर भीम फर्स्ट की भी आई थी बात। मैंने आपको बताया था भीम फर्स्ट को उसने हराया था, उसके बाद उसके उपलक्ष्य में उपाधि भी धारण की थी दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने। आप बताओ मुझे कि ये एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जैसे पुरानी बातें आएंगी तो मैं आपका क्वेश्चन पुटअप करूंगा। विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों एक उपाधि धारण की थी भीम फर्स्ट को जो है पराजित करने के बाद। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि वो उपाधि कौन सी थी, उस उपाधि का मतलब क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, बताओ मुझे जल्दी से जल्दी, तब तक अपन ये बात करते हैं। गुजरात राज्य का वंश है दोस्तों चालुक्य वंश, और यहाँ के शासक है दोस्तों भीम द्वितीय। अब भीम द्वितीय शासक है दोस्तों। अब हुआ क्या यहाँ पर कि इससे क्यों परेशान था ये दोस्तों, तो यहाँ पर भी एक तरह से दोस्तों अब क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय दिल्ली का शासक है, तो एक तरह से पूरा भारत किसके अंदर है, पृथ्वीराज चौहान चाहता है, तो ये कैसे राज कर सकता है यहाँ पर। लेकिन इनके मध्य भी दोस्तों एक संघर्ष हो जाता है। देखो कैसे, ये पृथ्वीराज चौहान रहा, किसके मध्य युद्ध होता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस भीम द्वितीय। ठीक है दोस्तों, लिखो जब तक, पेन चेंज कर लेते हैं आप। देखो दोस्तों, गुजरात राज्य है, वंश कौन है, चालुक्य वंश है, शासक कौन रहता है यहाँ पर, भीम द्वितीय। इसका संघर्ष किससे होता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। इतिहासकार ये बताते हैं कि भीम द्वितीय जो है, कौन, भीम द्वितीय, इसकी सगाई होती है दोस्तों, किससे सगाई, उसका नाम रहता है दोस्तों इच्छनी। क्या नाम रहता है दोस्तों, इच्छनी। इच्छनी कौन रहती है दोस्तों, इच्छनी आबू की रानी रहती है, आबू की रानी, माउंट आबू की रानी है ये। ठीक है दोस्तों, माउंट आबू की रानी है इच्छनी। इसकी सगाई किससे होती है दोस्तों, भीम द्वितीय। लेकिन बीच में कौन आ जाता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये इसका काम यही था दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान क्या है, युवा है दोस्तों, क्या है, युवा, कम उम्र का है, 23-24 साल का है, 22-23 साल का है, ज्यादा जोश है, गरम खून गरम है। कोई लड़की देख ली, पसंद आ गई तो क्या होगा, शादी करनी पड़ेगी। अब किससे सगाई हो, क्या हुआ कि मुझे क्या मतलब नहीं है, जब पूरा भारत ही मेरा है तो पूरी लड़कियां ही मेरी है। क्या पता ऐसा सोचता हो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मन में लालच आ जाता है। और भाई साहब जो पृथ्वीराज चौहान यहाँ से निकल पड़ते हैं और इच्छनी से क्या कर लेते हैं दोस्तों, विवाह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, विवाह कर लेते हैं। और विवाह करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि भीम द्वितीय गर्म हो जाता है कि यार मेरी सगाई हुई थी, कि मेरे तो वंश का नाम खराब कर दिया किसने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, कि ये होता कौन है कि मेरी मंगेतर से शादी कर सकता है। क्या मैं छोटा मोटा राज्य हूँ, पूरा गुजरात मेरा है, यहाँ का शासक मैं हूँ, पृथ्वीराज चौहान कैसे आ जाता है, एक छोटा सा लड़का मेरे सामने कैसे टिक सकता है। ये बात दोस्तों भाई साहब भीम द्वितीय को अच्छी नहीं लगी, और भीम द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान में दोस्तों युद्ध होता है दोस्तों, जिसको युद्ध का नाम बोलते हैं दोस्तों नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं, नागौर का युद्ध। कब की बात है दोस्तों, ये 1182 की वो बात है, और ये 1184 की बात है। कब की बात है दोस्तों, 1184 की बात है। और इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की भूमिका जो अर्जित की थी दोस्तों, वो किसने की थी, कदमवास ने की थी। किसने दोस्तों, नेतृत्व किया था कदमवास ने। पृथ्वीराज चौहान, देखो इधर देखो, पहले आप ऐसा करो, इसको लिख लो, इसको मिटा देता हूं दोस्तों, आपने लिख लिया होगा ये, इसको मिटा देता हूं मैं ना, यहां पे लिखेंगे। अब संघर्ष होता है दोस्तों भीम द्वितीय किससे नाराज होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, और नागौर का युद्ध होता है दोस्तों इनमें। कौन सा युद्ध होता है, नागौर का युद्ध। ये लो, नागौर का युद्ध हुआ दोस्तों इनमें। कब हुआ दोस्तों, ये हुआ 1184 में। किस किसके मध्य हुआ दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस भीमदेव। दोस्तों भीम द्वितीय से अगर आपको याद आता हो तो भीम द्वितीय कौन था दोस्तों, भीम द्वितीय वही है जब मोहम्मद गोरी, तुर्की आक्रमण हुए थे, मोहम्मद गोरी गजनी का शासक सर्वप्रथम यहाँ पर आता है भारत में, तो सबसे पहले जो पराजित करता है वो रहता है दोस्तों भीम द्वितीय।
आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, भीम फर्स्ट अलग है और भीम द्वितीय अलग है। शासक दोस्तों चालुक्य वंश के ही है, गुजरात के ही है, लेकिन भीम द्वितीय अलग है। भीम द्वितीय सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित करते हैं और वहां से भगा देते हैं उसको, और भागने के बाद फिर बाद में आता है वो 1186 में, उसकी बात करेंगे दोस्तों अपन बाद में। पहले यहाँ पर भीम द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करते हैं। इसकी दोस्तों प्रधानमंत्री था इसका कौन? कदमवास। कौन है? कदमवास। और इसका प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? जगदेव। अब क्या होता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और भीम द्वितीय के मध्य संघर्ष होता है और विजय कौन हो जाता है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान, और पराजित कौन हो जाता है दोस्तों? भीम द्वितीय। लेकिन परेशानी, पृथ्वीराज चौहान छोड़ेगा तो ना, परेशानी होती रहती है। तो कदमवास जो है बच्चे को समझाते हैं, यानी कि इसको समझाते हैं, गरम गरम खून को समझाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, देखो अगर वो संधि करना चाहते हैं तो संधि कर लेते हैं अपन, अपने साथ मिलना चाहते हैं तो मिला लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है अपने। ये बात दोस्तों कदमवास किसको समझाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को समझाता है। और इधर किस कौन भीम द्वितीय कौन समझाता है दोस्तों? जगदेव समझाता है। कदमवास कौन है दोस्तों? इसका प्रधानमंत्री है। जगदेव कौन है? भीम द्वितीय का प्रधानमंत्री है। और ये दोनों एक जगह आते हैं, माउंट आबू के निकट आते हैं दोस्तों, और संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? संधि कर लेते हैं। आबू के निकट दोस्तों ये दोनों मिलकर संधि कर लेते हैं। कौन कौन करते हैं दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और भीम द्वितीय नहीं करते हैं। क्या याद रखना है? कदमवास और जगदेव ये संधि करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई अपने 4 संघर्षों के बारे में। पहले संघर्ष मैंने बताया आपको, भंडारक जाति का विद्रोह का दमन करता है। इसके बाद अपने ही चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन करता है। इसके बाद दोस्तों महोबा राज्य को खत्म कर देता है, महोबा राज्य को जीत ले, चंदेल वंश को समाप्त कर देता है, चंदेल वंश को भी पराजित कर देता है, और वहां पर तुमुल का युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, वहां पर भी विजय हो जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं पृथ्वीराज विजय, ग्रंथ लिखा गया है पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मैंने चौथे नंबर की बात की है, वो है नागौर का युद्ध 1184 में, जो कौन कौन से चालुक्य भीम द्वितीय के मध्य और भीम द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक और विद्रोह का दमन बाकी है। उसके बाद दोस्तों अपन मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो आने वाले क्वेश्चन है वहां से आएंगे, उसको पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दो दोस्तों। आया होगा समझ में दोस्तों? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अपन ने संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, अपन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के संघर्ष के बारे में। इन्होंने कितने संघर्ष किए और कहां कहां पर संघर्ष किए और कहां कहां पर अपनी विजय प्राप्त की और अपनी पताका फहराई। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आराम से, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अब सभी की आपकी ख्वाहिश होगी कि सबसे संयोगिता के बारे में जरूर बताइए। अब दोस्तों जो अपन बात करने वाले हैं 5वें नंबर के संघर्ष के बारे में, जो अपनी 5वें नंबर की जो पृथ्वीराज की विजय रहेगी, उसी में अपन बात करेंगे दोस्तों संयोगिता के बारे में। ठीक है दोस्तों, संयोगिता का बेटर है, मतलब कौन सी बात हो जाएगी? चौहान। 5वें नंबर की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, चौहान व गहड़वाल संघर्ष। चौहान व गढ़वाल संघर्ष, इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है दोस्तों। अब देखो समझना कहानी। दोस्तों क्या होता है, ये है दिल्ली। कौन है? ये दिल्ली। यहाँ का शासक रहता है दोस्तों, यहाँ का शासक रहता है। यहाँ का शासक कौन संभालता रहता है? यानी कि एक गद्दी दे रखी थी, संभाल रखी थी, वो था आनंद पाल। आनंद पाल। ठीक है दोस्तों, और ये अजमेर, और ये रहा दोस्तों कन्नौज। कन्नौज कहां पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है। और अजमेर कहां पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है। अजमेर का शासक कौन दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय। और यहां का शासक कौन दोस्तों? जयचंद गढ़वाल। आया समझ में दोस्तों? मैंने लिखा है ये बीच में दिल्ली सेंटर। यहाँ का शासक कौन दोस्तों?
आनंदपाल। और कन्नौज का शासक कौन दोस्तों? जयचंद गढ़वाल। और अजमेर का शासक कौन दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब देखो होता क्या है कि आनंदपाल कौन है दोस्तों? आनंदपाल वो है जिसकी पहली बेटी, और इसका पुत्र कौन रहता है दोस्तों? वो रहता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये आनंदपाल की दूसरी बेटी, और इसका पुत्र कौन रहता है दोस्तों? ये रहता है जयचंद। अब जयचंद और ये गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान क्या हुए दोस्तों? मौसेरे भाई। कौन हुए दोस्तों? मौसेरे भाई। कौन हुए दोस्तों? मौसेरे भाई हुए। देखो इधर, दिल्ली का शासक थोड़ा बड़ा लिख दिया है, छोटा कर देता हूं उसको, है ना। दिल्ली का शासक कौन है दोस्तों? आनंदपाल। कौन है दोस्तों? आनंदपाल। अब आनंदपाल की पहली पुत्री रहती है जिसका पुत्र रहता है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और दूसरी पुत्री रहती है दोस्तों जिसका पुत्र रहता है जयचंद गढ़वाल। अब दोनों क्या हुआ दोस्तों? मौसेरे भाई हुए। अब यहां से अजमेर, होता क्या है कि आनंदपाल के कोई पुत्र नहीं रहता। अब पुत्र नहीं रहता है तो आनंदपाल दिल्ली किसी को देगा? तो आनंदपाल क्या करता है दोस्तों? अजमेर के शासक कौन रहता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये ज्यादा प्रिय लगता है इसको, तो ये क्या होता है, इसको अपना दिल्ली का राजपाट दे देता है। और नाराज कौन हो जाता है दोस्तों? जयचंद गढ़वाल नाराज हो जाता है। इसीलिए इन दोनों के मध्य, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल के मध्य युद्ध इसीलिए होता है। इसका कारण रहता है कि पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, उसमें साथ देता है जयचंद गढ़वाल। किसका? मोहम्मद गौरी का। जबकि साथ किसका देना चाहिए था? अपने मौसेरे भाई का, लेकिन नहीं देता। क्योंकि क्या होता है कि इसकी पुत्री रहती है जयचंद गढ़वाल की, उसका नाम रहता है दोस्तों संयोगिता। अब आपको पता होगा, मैंने इतनी कहानी बताई, आपको लगा होगा कि ये क्या हुए? नाना हुए इसके, जयचंद गढ़वाल के और पृथ्वीराज चौहान के आनंदपाल क्या हुए? नाना हुए। तो कभी कभी गर्मियों की छुट्टियां लगती होगी तो संयोगिता भी कहाँ जाती होगी? अपने नाना जी के, यानी कि, और पृथ्वीराज चौहान भी कहाँ जाता होगा? अपने नाना जी के घर। तो नाना जी के घर दोनों जाएंगे गर्मियों की छुट्टी में, तो क्या होगा कि संयोगिता वहां मिलेगी उसको। तो दोनों के मध्य क्या हो गया दोस्तों? प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो दोनों आपस में पहले से ही जानते थे, और जयचंद गढ़वाल तो पहले ही गर्म था इससे। तो एक बार क्या करता है दोस्तों जयचंद गढ़वाल, इसके संयोगिता को लेकर इसका मैटर पता चल जाता है किसको? जयचंद गढ़वाल को। और ये क्या करता है? स्वयंवर का आयोजन करता है। कौन करता है दोस्तों? जयचंद गढ़वाल स्वयंवर का आयोजन करता है। किसके? संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करता है। और वहां पर क्या दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को नहीं, न्योता नहीं दिया जाता है, इसको नहीं बुलाया जाता है। और इसको बेइज्जत करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो दरवाजा रहता है, महल का दरवाजा लास्ट में, वहां पर एक लोहे की मूर्ति बना दी जाती है द्वारपाल के रूप में। किसके रूप में? द्वारपाल के रूप में। ये ऐसे द्वारपाल के रूप में बना दिया, और ये भाला पकड़ा दिया, और ये पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों। और क्या करते हैं? लोहे की मूर्ति बना देता है और गेट के पास खड़े कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान को, ये बेइज्जती करने के लिए। इतने सारे युवराज को बुलाया वहां पर स्वयंवर में, लेकिन इसको नहीं बुलाया। तो इसको पता चल गई थी ये बात, और ये गर्म हो जाता है, और ये पहुंचता है दोस्तों घोड़ा लेके कहां पर? महल के बाहर, कि मेरी बेइज्जती कर रहा है। और ये बात किसको पता चलती है दोस्तों? संयोगिता की पता चलती है। संयोगिता क्या करती है दोस्तों, इनकी बात हो गई थी पहले कि मैं आ रहा हूं, तू तो चिंता मत करना, मैं तुझे लेके यहाँ से उठा के ले जाऊंगा। तो ये बात पता चलती है दोस्तों। और क्या करता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय? घोड़ा लेके कहां पहुंचता है? कन्नौज पहुंचता है। और कन्नौज में दोस्तों संयोगिता का जहां पर स्वयंवर चल रहा होता है। तो स्वयंवर में कैसे भी करके संयोगिता क्या करती है? अपनी माला किसको पहनाती दोस्तों? इसको पहना देती है। जो ये लोहे की मूर्ति बनाई थी ना, ये यहाँ पर माला पहना देती है, और वहां से कौन लेके भाग के कौन लेके चला जाता है? पृथ्वीराज चौहान। इसीलिए इस जो ये विवाह होता है संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व संयोगिता, कौन सा विवाह होता है दोस्तों? गंधर्व विवाह होता है। इसी को ही अपहरण विवाह भी बोलते हैं, अपहरण विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब होता है दोस्तों लव मैरिज। उस टाइम लव मैरिज वर्ड नहीं था, तो गंधर्व विवाह बोला जाता है। यानी कि इन दोनों के मेले लव मैरिज हुई थी, इसीलिए ये भगा के ले जाता है दोस्तों किसको? संयोगिता को, और विवाह कर लेता है। और जयचंद गढ़वाल जो है डबल गर्म हो जाता है। पहले ही था ये तो कि मुझे दिल्ली नहीं मिली, और पहले अपनी पुत्री को लेके भाग के ले जाता है कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और शादी कर लेता है। ये रहती है दोस्तों इनके संयोगिता और किसके मध्य?
संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो विवाह होता है, गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह बोल सकते हैं आप, और जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो संघर्ष रहता है, इसकी कहानी ये है। अब इसके बाद जयचंद गढ़वाल यहाँ से गर्म हो जाता है और कहाँ पर शरण में चल जाता है, मोहम्मद गौरी की शरण में। जब मोहम्मद गौरी भारत में आता है तो उसकी शरण में चला जाता है और साथ दे देता है तराइन के द्वितीय युद्ध में, और पृथ्वीराज चौहान जो है मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। इसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों तुर्की के आक्रमण की, अगली क्लास में बात करेंगे। बिल्कुल पूरा मैटर आपको समझ में आया होगा संयोगिता के बारे में कहानी। अगर आप बिल्कुल और ज्यादा सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू। कितने मिनट